चार धाम में एक मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने जब हम जाते हैं तो पांच प्रयाग के भी दर्शन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यह पांच प्रयाग क्या है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसका नाम क्यों पड़ा और यह कहाँ अवस्थित है, इसका महत्व क्या है। तो हम शुरू करते हैं विष्णु प्रयाग से। जब हम बद्रीनाथ से नीचे ऋषिकेश की तरफ आते हैं तो सबसे पहले पड़ता है विष्णु प्रयाग, जो लगभग बद्रीनाथ से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और जब हम ऋषिकेश से यात्रा करें तो ये लगभग 256 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम स्थान है। जहाँ भी दो नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग बोलते हैं और विष्णु गंगा को ही धौली गंगा भी बोलते हैं। तो धौली गंगा और अलकनंदा का यह संगम स्थान है। यहाँ पर विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ पर दाएं साइड में जय पर्वत और बाएं साइड में विजय पर्वत द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। यह नारायण भगवान विष्णु भगवान के द्वारपाल माने जाते हैं। अब दूसरे प्रयाग के बारे में बताएं तो नंद प्रयाग, यह लगभग बद्रीनाथ से 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यदि ऋषिकेश से यात्रा करें तो 190 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थान है और इस स्थान पर नंद बाबा घनघोर तपस्या किए थे और नारायण भगवान विष्णु भगवान को प्रसन्न करके अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे। पर नंदा देवी का मंदिर है और नंद बाबा का तपह स्थली भी है, इसीलिए इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा है। प्रयाग जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जहाँ नदियों का संगम होता है उस पवित्र स्थान को प्रयाग बोलते हैं। तो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थान को नंद प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, जो बद्रीनाथ से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और ऋषिकेश से 169 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम स्थान है। पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा भी बोलते हैं और यहाँ पर दानवीर कर्ण घनघोर तपस्या किए थे। यहाँ पर उनका तपह स्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवीर कर्ण भगवान सूर्य का आराधना यहीं पर किया करते थे। यहाँ पर उमा मंदिर भी है और दानवीर कर्ण का भी विशाल मंदिर है। पौराणिक महत्व के चलते इसका नाम पड़ा है कर्ण प्रयाग। अगला प्रयाग आता है रुद्र प्रयाग। यहाँ पर दो मुख्य नदी मंदाकिनी जो केदारनाथ से आते हैं और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आते हैं, ये दोनों नदी का मिलन स्थान है, संगम स्थान है और इस स्थान का नाम पड़ा है रुद्र प्रयाग। यहाँ पर चामुंडा देवी तथा रुद्रनाथ का मंदिर है। नारद मुनि यहीं पर तपस्या करके भगवान शंकर से संगीत का गूढ़ ज्ञान लिए थे। नारद भगवान जो नारायण नारायण करते रहते हैं, संगीत के बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। गंधर्व शास्त्र का शिक्षा भी वो भगवान शंकर से इसी स्थान पर प्राप्त किए थे। और जो बीना बजाते हैं, हमेशा आप देखे होंगे नारद भगवान, नारद मुनि बीना लेकर के चलते हैं। उस बीना का नाम महती है, जिस बीना को यहीं पर भगवान शंकर से तपस्या करके प्राप्त किए थे। इसी स्थान पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्हें महती नाम का वीणा प्रदान किए थे। चलते हैं अगले संगम, जो अगले प्रयाग, जो अंतिम प्रयाग है 5 प्रयागों में, उसका नाम है देव प्रयाग, जो बद्रीनाथ से लगभग 221 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।
यहाँ पर भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है। इसी स्थान के बाद भागीरथी का नाम गंगा पड़ जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के लोग भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। रघुनाथ और शिव मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। इस क्षेत्र को भगवान विष्णु का सुदर्शन क्षेत्र बोला जाता है। और एक यहाँ का बहुत ही यूनिक रहस्य है कि यहाँ पर कौवे नहीं मिलते हैं। इस स्थान पर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण सतयुग में हजारों वर्ष तक निराहार तपस्या किए थे। इन सभी महत्व के कारण ही इस स्थान का नाम पड़ा है देवप्रयाग। तो ये रहा 5 प्रयाग का रहस्य। आपको यह कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।